हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आप सब अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं रोज आपके लिए नई नई वैकेंसी और बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा बहुत शानदार, बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें कैसे आपको वैकेंसी का पता करना है और कैसे आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। दोस्तों, पूरी डिटेल आपके लिए मैं बताने वाला हूँ। जो मेरा भाई वीडियो पर नया वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, नई नई वैकेंसी यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं, हो सकता है आप वीडियो का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दो, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जानने में कोई दिक्कत हो और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में ना आए। तो भाई, बिना टाइम का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के आगे। भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर कोटक महिंद्रा ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले उसके लिए आपके पास आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसी कहाँ पर निकल रही है या कहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर आप अपने इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वैकेंसी पता चल जाती है कि वैकेंसी यहाँ पर निकल रही है, इस लोकेशन के लिए निकल रही है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना होता है। यही दो काम मेन होते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसी यहाँ पर आपकी कहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर इंटरव्यू कैसे होता है। तो इस प्रोसेस को आज मैं आपको दोनों को ही आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, क्या यहाँ पर आपको काम करना होता है, फ्रेशर के लिए भी और यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले के लिए भी। तो दोस्तों, बात करते हैं जैसे कि अगर आप यहाँ पर फ्रेशर कोटक महिंद्रा बैंक में जाते हो तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू में क्या क्या यहाँ पर आपसे पूछा जाता है और क्या क्या नहीं। तो जब यहाँ पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ब्रांच में, जो भी आपके यहाँ पर जिस ब्रांच के लिए देने के लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसी अवेलेबल है, उस लोकेशन पर अगर आप यहाँ पर इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले क्या होगा कि वहाँ पर आपको अपना रिज्यूम वगैरह लेकर, रिज्यूम आप कोई भी अगर आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो होते हैं, रिज्यूम सबसे पहले होता है। उसके बाद आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, जैसे कि उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह, ये आपको यहाँ पर मैंडेटरी लेकर जाने होते हैं किसी भी इंटरव्यू में। ज़रूरी नहीं कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक के या फिर एनबीएफसी के, आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें ज़रूर यहाँ पर लेकर जानी होती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर रेडी कर लेनी है। रिज्यूम आपका, उस पर सारी क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। जितना आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहाँ पर फ्रेशर उसमें मेंशन करना है। आपकी क्या हॉबीज़ है, आपकी क्या मतलब पूरी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो आपकी है, आपकी पर्सनल डिटेल है, जो भी आपको उस पर मेंशन करनी है। और अगर इसके साथ साथ में अगर आपका कोई जान पहचान का है, कोई कोटक महिंद्रा बैंक में पहले जॉब करता है, तो आप उसका भी रेफरेंस दे सकते हो। अगर आप उसका रेफरेंस नहीं देते हो तो भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों रेफरेंस के बिना भी जॉब यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगी। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें आपको लेकर जानी है। उसके साथ साथ क्या करना है कि भाई, बैंक का इंटरव्यू होता है तो आपको उसमें हमेशा फॉर्मल ड्रेस ही यहाँ पर पहन कर जानी है। फॉर्मल शर्ट पैंट और उसके साथ उसके नीचे यहाँ पर आपके जूते भी फॉर्मल में ही होने चाहिए। ये नहीं कि आपके फॉर्मल ड्रेस है और शूज़ नीचे से स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह है तो आपको दिक्कत होगी। भाई, आपको पूरा फॉर्मल कपड़ों में यहाँ पर जाना है। जब यहाँ पर आप हो जाते हैं अपने, जो भी आपकी लोकेशन होती है जहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू उस लोकेशन पर जाने के बाद आपको क्या होता है कि जो भी आपके यहाँ पर एचआर होते हैं, जो भी यहाँ पर आपके इंटरव्यू लेते हैं, आपको उनसे यहाँ पर एचआर से मिलने के बाद जो भी आगे का प्रोसेस होता है वो आपको समझा देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, ये डॉक्यूमेंट आपसे अभी लिए जाएंगे और आगे चलकर आपके ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देने होंगे। एचआर टीम वाले आपको सारा कुछ यहाँ पर बता देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका यहाँ पर इंटरव्यू शुरू होता है तो उसमें आपसे क्या पूछा जाता है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे फ्रेशर है तो आप फ्रेशर से यहाँ पर क्या क्या कंपनी पूछती है। फ्रेशर से सबसे पहले दोस्तों जो भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में आपको अपने बारे में बताना होता है कि भाई, मेरा नाम ये है और मेरा एड्रेस ये है और मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरी हॉबीज़ ये है, मेरी स्ट्रेंथ ये है। मतलब आपको पूरी उसमें यहाँ पर आपको बताना होता है। ये ज़रूरी नहीं कि दोस्तों आपको यहाँ पर जो आपका इंट्रोडक्शन होगा वो आपको इंग्लिश में ही देना है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आपको हिंदी में भी उसको दे सकते। अगर आप यहाँ पे हिंदी में इंटरव्यू अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो हिंदी में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन आपको अपना यहाँ पर अच्छे तरीके से देना है। ये नहीं कि आपको बस अपना नाम बताया और आपने अपना एड्रेस बताया और बस। इंटरव्यू में आपका जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आपको नाम बताना है, अपना पूरा एड्रेस बताना है, आपकी क्वालिफिकेशन बतानी है
और अच्छी तरीके से आपको जितने भी आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस है उसको बताना है। अगर आप फ्रेशर है तो आप फ्रेशर भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कंपनी जो जो बैंक होता है या कंपनी होती है वो आपसे ये पूछती है कि आपने भाई क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछती है। उसके साथ साथ में जो आपने यहाँ पर काम किया है उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछती है। अगर आपने कुछ काम नहीं किया है तो आप फ्रेशर है, तो भाई आप फिर ये कंपनी क्या पूछती है कि भाई आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो। फिर आपको दोस्तों बताना होता है कि भाई मैं ये जॉब इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है और मुझे यहाँ पर बैंक भी काफ़ी, ये कोटक महिंद्रा बैंक में मुझे स्टार्टिंग से जॉब करनी थी। मतलब आप उनको कुछ भी अपने मन की बता सकते हो, जो भी आपने यहाँ पर बैंक के बारे में सोचा है, काफ़ी आप यहाँ से इंसेंटिव कमा सकते हो। इस तरीके से मतलब आप उनको 2-4 बातें उनको बता सकते हो जिससे कि वो थोड़ा आपके बारे में कुछ मतलब ठीक ठाक सोचेंगे कि हाँ भाई ये लड़का यहाँ पर काम कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि भाई वो सिर्फ आपकी बेसिक नीड जो होती है, जो फ्रेशर कैंडिडेट होता है, जो आपकी बेसिक नीड होती है वो उनसे रिलेटेड ही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपको यहाँ पर जॉब क्यों करनी है, और आपको अगर यहाँ पर जॉब नहीं मिली तो फिर अगर हम आपको जॉब दे देते हैं तो आपको आपकी लोकेशन पर नहीं देंगे। अगर आपको कोई और लोकेशन मिलती है क्या आप उस लोकेशन पर जॉब कर सकते हो। आपको इस तरीके से वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको डाउट हो जाएगा कि भाई मुझे इसका क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन का आंसर है वो मुझे येस में देना चाहिए फिर नो में देना चाहिए। वहाँ पर अगर आप कोई अच्छा आंसर दे दोगे तो आपको यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं होगी, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। और जो आप बात करते हैं जो यहाँ पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं उनसे क्या यहाँ पर पूछा जाता है। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता है दोस्तों उनसे पूछा जाता है जो उन्होंने पिछली कंपनी में जो भी अपना काम किया है, जो भी वो काम करते थे पिछली कंपनी में, उससे रिलेटेड उनसे पूछा जाता है। भाई सबसे पहले उनको इंट्रोडक्शन वगैरह, उन्होंने अगर पिछली किसी कंपनी में काम किया है तो उस कंपनी में क्या काम करते थे, वो काम कैसे करते थे, वहाँ पर कितना टारगेट था और कितनी आपकी वहाँ पर सैलरी थी, कितना इंसेंटिव आपको वहाँ पर मिलता था। पूरी दोस्तों वहाँ पर वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो भी आप पिछली कंपनी में काम करते थे। क्योंकि सैलरी इसलिए पूछते हैं क्योंकि सैलरी में उनको आपकी हाइक लगानी होती है। अगर आप यहाँ पर अपना जो इंटरव्यू होता है अगर वो अच्छे तरीके से देते हो तो यहाँ पर बैंक आपको सैलरी इंक्रीज करके भी देता है। और अगर आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं दोगे तो फिर बैंक आपको रिजेक्ट भी यहाँ पर कर सकता है। क्योंकि दोस्तों बैंक आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको देखता है जब आपको यहाँ पर जॉब देता है। ऐसे ही नहीं आपको यहाँ पर जॉब मिलती है तो भाई उसके लिए आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर मतलब जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर देना होता है। और ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। फ्रेशर से उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह पूछी जाएंगी और आप वो वहाँ पर जॉब क्यों करना चाहता है। और जो आपके एक्सपीरियंस वाले बंदे होंगे उनसे ये पूछा जाएगा कि भाई पिछली कंपनी में आप यहाँ पर क्या काम करते थे। ये तो दोस्तों इंटरव्यू का प्रोसेस, जो कि इंटरव्यू यहाँ पर आपसे होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, आपका आसान ही इंटरव्यू यहाँ पर होता है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको देना होता है। अब बात करते हैं कि भाई आपको यहाँ पर वैकेंसी कैसे मिलेगी। भाई वैकेंसी है जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका आपका जो कि होने वाला है ब्रांच विजिट। आपको ब्रांच विजिट करनी है, आपको वहीं पर आराम से यहाँ पर आपकी वैकेंसी मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैं बता देता हूँ ये फरवरी चल रहा है, उसके बाद मार्च आने वाला है। मार्च के बाद क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर आपके प्रमोशन वगैरह होते हैं, सैलरी इंक्रीज होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो मार्च करने के बाद जॉब को छोड़ देते हैं और किसी और कंपनी में यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बार मार्च में इनकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, फिर उसके बाद वो जॉब छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं, फिर वहाँ पर उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर हर एक बैंक में, हर एक NBFC कंपनी में आपकी यहाँ पर वैकेंसियाँ खाली रहती है। तो दोस्तों आपको ज़रूर विजिट करनी है। इंटरव्यू जैसे मैंने बोला है, जैसे आपको प्रोसेस बताया है, आपको ऐसे इंटरव्यू यहाँ पर देना है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको कोई दिक्कत लगती है, आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं